एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड की। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज ये लेक्चर होने वाली है। इसमें हम जो है सिंपली बात करेंगे कि ये सूडो कोड नाम की चीज़ क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो हम लोग फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट क्या होता है? तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट देखिए, आपने सिंपल सी बात अगर बताएं तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एल्गोरिथम या फिर प्रोग्राम का। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम्स इट एज द प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको डायरेक्टली कोड कर सकते हैं, लेकिन ये पहले क्या होता है, एक फ्लो चार्ट बनता है उसके पहले कि प्रोग्राम कैसे रन करेगा, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। तो दिस प्रोसेस क्या है कि लिखिए दिस प्रोसेस ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नोन एज द फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग यही प्रोसेस होती है कि जिसमें हम जो है एल्गोरिथम्स की एक प्रोग्राम या फिर एक प्लान बनाकर ये फ्लो चार्ट में ड्रा करते हैं, उसी फ्लो चार्टिंग कहते हैं। ठीक है, फ्लो चार्टिंग यही प्रोसेस होती है फ्लो चार्ट बनाने की, इसी को फ्लो चार्टिंग कहते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम किस तरह से वर्क कर रहा है, इसकी एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, फ्लो चार्ट है। तो हम आगे देखने वाले हैं कि फ्लो चार्ट में कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, कैसे इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, चलिए आगे बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए बेसिक सिंबल्स आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट डिज़ाइन। फ्लो चार्ट डिज़ाइन में क्या करते हैं, बेसिक सिंबल्स हम क्या क्या यूज करते हैं इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये होता है स्टार्ट एंड एंड, जिसे हम टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपका प्रोसेस मेकिंग होता है। इसमें हम जो इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रोसेस मेकिंग। इसमें कोई भी प्रोसेस जो होती है ये हम शो करते हैं कि इसमें प्रोसेस हो रहा है। और ये आपका जो यूज होता है, ये आपका होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, इसको इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और ये जो है देखिए, ये आउटपुट डिस्प्ले के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इसको भी हम यूज कर सकते हैं स्टार्ट या एंड, एंड के लिए भी वही चीज़ होती है। ठीक है, यूज टू बिगिन एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसको एंड के लिए यूज करते हैं, इसको स्टॉप के लिए, आउटपुट के लिए यूज करते हैं। यूज टू शो द डिसीजन मेकिंग, ये जो आपका होता है ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब जैसे कंडीशंस आते हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस हो गए, लूप्स ने, हाँ इफ़ एल्स कंडीशंस हो गए, तो वहाँ पे डिसीजन बनाना होता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर उसको भी हम स्टॉप एंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे होता है चीज़ सेम है। ठीक है, यूज टू शो डायरेक्शन एज फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये देखिए एरो की बात करें, जैसे ये क्या होती है, ये डायरेक्शन शो करती है कि जो अपना प्रोग्राम है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, प्रोग्राम का फ़्लो किस डायरेक्शन में है, इसको शो करने के लिए हम जो है एरो का यूज करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टार्ट प्रोग्राम हुआ, ये एक मिनट, ये जैसे मान लीजिए आपका स्टार्ट प्रोग्राम हुआ, इसके बाद आपने जो है क्या किया, कुछ आपने इनपुट लिया। ठीक है, कुछ आपने क्या किया, इनपुट लिया, तो इसके बीच में क्या लगा, आपने एरो लगाया ना, तो ये एरो क्या करता है, हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द शेप्स, ये जो है रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज किया था। एक और सिंबल इसमें होता है, इसमें हमने लिखा नहीं है, बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। चलिए अभी आगे देख लेंगे। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले टर्मिनल आता है। टर्मिनल, टर्मिनल जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट या एंड भी कहते हैं, स्टार्ट या एंड के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, एक एलिप्स होता है। ठीक है, कह रहे हैं द ओवल से सिंबल्स, ओवल सिंबल मतलब यही है। ठीक है, इंडिकेट स्टार्ट, स्टॉप एंड हाल्ट इन द प्रोग्राम टू लॉजिक फ्लो। स्टार्ट और स्टॉप को जो है शो करने के लिए इसको यूज करते हैं। The pause halt is generally used to program logic under some error conditions. Terminal is the first and the last symbol in the flow chart. ये क्या होता है, ये टर्मिनल जो होता है ये आपका फर्स्ट पहला स्टार्टिंग सिंबल भी होगा और जो है लास्ट सिंबल भी होगा किसका, फ्लो चार्ट का।
जैसे मान लीजिए इस पर अगर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो इसी पे जाके क्या होगा, प्रोग्राम एंड होगा। इसीलिए इसका नाम भी जो है स्टार्ट और एंड के नाम से भी हम देखते हैं। तो आगे हम आज पे बात करने वाले हैं बाकी प्रोसेसिंग बॉक्स। तो प्रोसेसिंग बॉक्स हमने आपको बताया था जो है ये होता है आपका रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है। ये होता है आपका प्रोसेसिंग बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ये आपका क्या है, प्रोसेसिंग बॉक्स है। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर। ए बॉक्स रिप्रेजेंट अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। ऑल अर्थमेटिकल प्रोसेस सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर इंडिकेटेड बाय द एक्शन ऑफ प्रोसेस सिंबल। मतलब जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, जैसे आप बात करेंगे अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, प्रोग्राम में जैसे हम एडिशन भी करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, तो ये सब जो प्रोसेस हम शो करते हैं वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के नज़रिए जो हम शो करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखने वाले हैं इसमें। ये तो हो गया आपका प्रोसेसिंग बॉक्स। आगे भी हम पूरा फ्लो चार्ट बताएंगे कैसे कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। अब हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट बॉक्स की। इनपुट और आउटपुट बॉक्स हमने बताया आपको जो है इस तरह से होता है। इनपुट और आउटपुट बॉक्स आपका जो है इस तरह से होता है। इनपुट आउटपुट बॉक्स इस तरह से होता है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट ए पैरेललोग्राम डिनोट एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप, एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउट, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इनपुट आउटपुट शो करता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेक इनपुट फ्रॉम द डिवाइस एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से क्या करता है, इनपुट को लेता है, आउटपुट डिवाइस पे क्या करता है, आउटपुट को फ्लो करता है। आर इंडिकेटेड विद द पैरेललोग्राम इन द फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट में हम जब भी इनपुट को लेना होगा या आउटपुट को डिवाइस पे शो करनी होगी, तब जो है हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग हमने बताया था आपको जो है एक डायमंड शेप का एक सिंबल होता है जिसे हम जो है डिसीजन सिंबल्स कहते हैं। इसको जो है डिसीजन सिंबल कहते हैं, डिसीजन सिंबल, ठीक है। तो ये डिसीजन सिंबल होता है। डिसीजन सिंबल रिप्रेजेंट ए डिसीजन पॉइंट, डिसीजन बेस्ड ऑपरेशन सच एज यस और नो, क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स इंडिकेट बाय द डायमंड इन द फ्लो चार्ट। तो क्या होता है, जैसे कि कोई डिसीजन, जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन दिया गया, अगर वह कंडीशन ट्रू है तो ये डिसीजन काम हो रहा ना, तो यस और नो में जो है क्वेश्चन से, या फिर ट्रू और फॉल्स में जो चीज़ें आती हैं वहाँ पे जो है डिसीजन की बात होती है, वहाँ पे जो है हम एक डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। एरो का तो हमने आपको बता ही दिया था। अब एक बात और बात कर लेते हैं जो हमने बताया था आपको कि हम बताने वाले हैं, ये जो है, हाँ, तो हम इसमें बात करने वाले हैं कनेक्शन से। एक सिंबल होती है जिसे हम जो है एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। कनेक्शन एक सिंबल होती है जिसे हम क्या करते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, वेन एवर फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स और इट स्प्रेड ओवर मोर देन वन पेज, इट यूज द कनेक्टर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, इट रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। जैसे मान लीजिए किसी नेक्स्ट पेज में कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो हम जो है कनेक्शंस के लिए जो है इस सिंबल का यूज करते हैं। बाकी हम इसमें बात करने वाले हैं अभी कि मतलब कनेक्शंस कैसे बनते हैं। उसमें हम एक प्रोग्राम अभी आपको दिखाएंगे रन करा के, जिसमें जो हम आपको बताएंगे कनेक्शंस जो है कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्शंस की हम आगे बात करने वाले हैं अभी। तो बस इतना जान लीजिए, कनेक्शन को जो हम सर्कल से रिप्रेजेंट का यूज कहाँ होगा हम आगे बताएंगे इसमें। तो अब थोड़ी चला हम थोड़ा आगे चलते हैं। ड्राइव फ्लो चार्ट में इनपुट द टू नंबर भी इसको बात करने वाले हैं। बात आ गई सूडो कोड की। चलिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। क्या है, ड्राइव फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर। तो इसमें हमने देखिए अभी हम कोई भी प्रोग्राम आपको रन नहीं कराए हैं, लेकिन हम जो है इस पर हम बात करने वाले हैं। एक यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है जिसमें हमें दो नंबर दिए जाएंगे, हमें जो मैक्सिमम नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, उसको जो है प्रिंट कराना है। हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना है, सिंपली प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। हमें इसकी फ्लो चार्ट बनानी है। तो हम इसमें स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट सिंबल्स का यूज करना होगा, ठीक है।
प्रोग्राम को हमने स्टार्ट, देखिए हम इसमें करेंगे क्या, जैसे देखिए आप इसको जो है प्रोग्राम को पहले अपने दिमाग में बनाइए कि होगा कैसे। जैसे देखिए मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम 2 इनपुट देंगे, ठीक है, 2 इनपुट देंगे। अब उसमें एक डिसीजन का काम करेगा कि कौन सा इनपुट जो है बड़ा है। अगर वो डिसीजन सही हुआ, अगर मान लीजिए नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो तो मतलब दोनों में से एक कोई एक बड़ा हो गया, तो अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू होता है तो हमें डिस्प्ले क्या कराना है, जो नंबर बड़ा है। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता है तो हमें डिस्प्ले नंबर 2 कराना है, और जो है हमें ग्रुप से क्या होना है, एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, हम 2 नंबर का इनपुट लेंगे, 2 नंबर्स, क्योंकि हमें कंपैरिजन 2 नंबर्स में कराना है। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपका, क्या होगा, आपने इनपुट 2 नंबर ले लिया, फिर आप क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, ठीक है, डिसीजन। अब मान लीजिए वो कंडीशन, एक डिसीजन क्या होगा, या तो कंडीशन आपको ट्रू होगा, या तो मतलब नंबर बड़ा होगा, या तो नंबर छोटा होगा। अगर मान लीजिए कि कंडीशन आपका ट्रू होता है तो हमें जो है डिस्प्ले ने वो नंबर करा देनी है। अगर फॉल्स होता है तो हमें डिस्प्ले क्या उन्हें फिर हमें क्या करना है, ग्रुप से एग्जिट कर जाना है, दूसरा नंबर हमें जो है ने क्या करना है, वो क्या अरे मतलब दूसरा नंबर हमें जो है प्रिंट करा देना है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के जो है ये कनेक्शन का काम करेगा, ठीक है। जो दोनों नंबर आएंगे, दोनों नंबर को मिला के एक कनेक्शन का काम करेगा, जो मिला के क्या देगा, आउटपुट देगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट इसका बनेगा कैसे। देखिए हम क्या करते हैं, हमने इनपुट ले लिया, हमने जो प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हम क्या करेंगे, 2 इनपुट लेते हैं। एक इनपुट लिया हमने, इनपुट मान लीजिए ये आपने इनपुट लिया 1 लिया। इसके बाद क्या करते हैं, एक इनपुट और लेते हैं, आपने इनपुट 2 लिया। दोनों नंबर आपने इनपुट 1 ले लिया, मान लीजिए ये जो है हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, ठीक है, हमने ए लिया और हमने बी जो है इनपुट लिया। फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं इसका, देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, डायमंड से होता है। अब डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, मान लीजिए कि ए ग्रेटर देन बी, ये हमने एक कंडीशन लगाया, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अब ये क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये ट्रू भी हो सकता है आपका, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें ट्रू का, अगर ये ट्रू हो गया तो हमें, मान लीजिए ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, ए बड़ा है ना, तो लार्जेस्ट नंबर ए को हमें डिस्प्ले करा देना है। डिस्प्ले कराने के लिए हमने आपको बताया क्या यूज करते हैं, हम डिस्प्ले ने कराने के लिए जो है पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। हमने आपको बताया है कि जो है आउटपुट द्वारा डिस्प्ले का मतलब क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है डिस्प्ले करा देंगे, आउटपुट करा देंगे ए को यहाँ क्या करा देंगे, अपन आउटपुट करा देंगे, ठीक है। अब हम देखिए थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं इसमें। इतना कंडीशन आपने इधर देख लिया, अब इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप तो यहाँ तक आ गए हैं, आपने जो है ये नंबर आउटपुट करा दिया, ये आपने जो है आउटपुट करा दिया, ए को डिस्प्ले करा दिया। अब ये कब कंडीशन आया, जब ये जो आपका ये आपका एक्सप्रेशन, ये डिसीजन ट्रू था। मान लीजिए ये डिसीजन आपका फॉल्स होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा। अगर मान लीजिए फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये छोटा है, तो इस कंडीशन में हमें जो है बी को आउटपुट कर देना है, बी को डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बी को जो है डिस्प्ले करा देना है, और जब बी को डिस्प्ले हो जाएगा तो देखिए इसमें बी तो डिस्प्ले होगा, लेकिन अभी फंक्शन मैंने स्टॉप नहीं किया है। अभी इसमें क्या करेगा, एक कनेक्शन का काम करेगा। जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक जो है कनेक्शन का काम करेगा। जैसे ये आपको बताते हैं हम, कनेक्शन का काम करेगा, ये आपका यहाँ कनेक्शन का काम करेगा।
जब ए और बी के बीच में आपका कंपैरिजन हो गया, उसके बाद जो है आउटपुट हमें डिस्प्ले तो नंबर हो गया, लेकिन अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जहाँ पे हम लास्ट में यूज़ करते हैं रिटर्न 0। इसके बाद जो है आपका फंक्शन क्या होगा, स्टाफ होगा। इसके बाद जो है आपका फंक्शन स्टाफ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका फंक्शन ये लगेगा स्टाफ होगा। तो इस तरह से ये आपका तो स्टार्ट था, हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। हमने इनपुट ले लिया ए और बी, और जो है अगर ये कंडीशन ट्रू था हमने तो ए को आउटपुट करा दिया, मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स था तो हमने बी को डिस्प्ले करा दिया, नहीं तो हमने ए को ही आउटपुट में रखा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनता है। बाकी इसके प्रोग्राम की बात जो है हम थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रोग्राम की बात, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा हम थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं अभी। वैसे न आगे हम इसमें बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका प्रोग्राम क्या होगा। देखिए हैशटैग इंक्लूड studio.h, ठीक है आपका। उसके बाद मेन फंक्शन आएगा, इंट मेन आएगा। इसके बाद आपने क्या किया, हमने जो है इनपुट लिया है, हमने क्या किया है, 2 इनपुट लिया है। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने वेरिएबल बनाया इंट ए। अभी ये सब हम बात करने वाले हैं, वेरिएबल्स क्या होता है हम सब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बस हम आपको ये बता रहे हैं। और हम इसके बाद क्या कर लेंगे, हम इसको जो है वेरिएबल हमने बना दिया। इसके बाद हम इसका एनएफ करेंगे %d और जो है इसमें 1 मिनट जो है हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मिनट %d जस्ट ए मिनट %d और इसमें हम बात करेंगे एड्रेस ऑफ ए कामा एड्रेस ऑफ बी। हम इसमें 2 नंबर जो है इनपुट ले लेंगे। उसके बाद अब कंडीशन लगाएंगे, डिसीजन मेकिंग जो हमने काम किया है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या करना है, अपने को ने सी आउट कर देना है ए। सी आउट नहीं, इसमें देखिए सी लैंग्वेज है ये, तो इसमें हम प्रिंटफ का यूज करेंगे। प्रिंटफ, और यहाँ पे हम करेंगे जो है %d, और ये जो है %d आपको ऐसे रहेगा %d, और यहाँ पे हम कर देंगे ए, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन में जाएंगे। कंडीशन आपको हम बताएंगे, सब आगे बताएंगे हम। एल्स कंडीशन में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ %d बी प्रिंट करा दीजिए। इसके बाद आपका यहाँ फंक्शन इंट हो जाएगा, फिर हम यहाँ नीचे लिख देंगे रिटर्न 0, ठीक है। इस तरह से आपका ये वर्क करेगा। चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपका फ्लो चार्ट हो गया, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्यूडो कोड डिस्कस करने वाले हैं। स्यूडो कोड, 1 मिनट, हाँ स्यूडो कोड। तो